तो क्या नबी पाक को अभी 3 दिन नहीं हुए? और वैसे भी इस जुमले का लुत्फ भी स्टेज से आखिरी बंदे तक ले तो फिर मजा आएगा। मैंने कहा क्या कहते हो? काजी आने की खुशी करती हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा है, मेरा आज भी जिंदा है। और सुनो इतना बड़ा मजमा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो 1000-1500 का मजमा तो हो जाएगा। इस बात को सुनिए मेरे भाई, इधर देखो मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले और सारा मजमा। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए, ये तो कुरान कह रहा है, तो हमें गम का मशवरा क्यों दिया जाता है? गलत बात है। कुरान नहीं करने देता, जब कुरान नहीं करने देता तो हम कर भी नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, इधर देखिए, हमारे नबी तो जिंदा है। इस पर मैंने मिर्जा जहलमी की स्टेटमेंट सुनी। वो पता क्या कहता है? ओ यार देखो सुन्नी पता नहीं कितने बंदे ने कहते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, इन्हां दे नबी जिंदा ने। और अल्लाह ने कुरान दे चौथे सुपारे फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफा माता औ क़ुतिलन क़लबतुम, के मोहम्मद भी रसूल हैं, जैसे पहले रसूल थे वो फौत हो गए, ये भी फौत हो जाएंगे। देखो जब बंदा फौत हो जाए फिर कितना जिंदा हुंदा। अब मैंने कहा कमरे में बैठ के पढ़ेगा तो प्लम्बर बनेगा, उस्तादों के पास बैठ के पढ़ेगा तो सम्मर बनेगा ना। कभी उस्तादों के पास बैठ के पढ़, तुझे बताएं मसला क्या है। इधर देखो, अब भाई मैं बताता हूं मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद के दूसरे पारे में ये कोई नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता है भला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे कभी मुर्दा ना कहना। हालांकि शहीद हो गया, मर गया, मौत को गले लगा लिया, कब्र में चला गया, फरमाया मुर्दा ना कहना। बारी ताला क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया ये जिंदा है। अगर ये मरने के बाद जिंदा है तो बता फिर नबी का आलम क्या होगा? अभी कईयों ने हाथ नहीं उठाए। मैं मिर्जा जेलमी को कुरान से जवाब दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। सुनियो, जी बंदा मर के किदा जिंदा हुंदा? मैं क्या ऐदा हुंदा ते कहंदा ए तो मैनू नहीं सी पता, ते मैं क्या पता हुंदा तो सुन्नी ना हुंदा। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। भाईजान ये खच्चे मारनी बंद करो, कुरान पढ़ना तो पूरा पढ़ो। और इधर देखना भाईजान, चस ना आवे तेरा रुपये वापस इधर मेरे देखा जाए, इधर इधर। और मैं चुप नहीं बैठने दूंगा, आप पर सुस्ती ना चढ़ जाए। आपने बड़ा जिहाद किया है और हम रसूलुल्लाह की शान के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकते हैं। इधर देखिए हजरात, इधर देखिए, आपने सुना नहीं? मैंने कहा यार अगर बंदा मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना XYZ, और इधर वेख्या जे तो मैं कह बंदा मर के मिट्टी हो जाता है तो बंदा जिंदा नहीं हो सकता, तो कबर दे विच सवालों के जवाब कौन दिंदा है? बोलो बोलो, मैं गल कीती है। अच्छा अगर नहीं समझ आई तो एक और बात कहूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो, फरमाया कि तुम जब कब्रिस्तान जाओ, इधर वेख्यो, फरमाया टेक नहीं लगानी कब्र से, कब्र के ऊपर पांव नहीं रखना। क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है, जे मर के ही मिट्टी हो गया है तकलीफ केनों पई हुंदी है। बात समझ आ रही है यार? 5 किलो का सिर ना हिलाओ को सुभान अल्लाह भी आखो। सुभान अल्लाह। मेरी जान, मैं जड़ी बात समझा रहे हैं इस बात को समझो। और इधर देखो मेरे अजीजों, ये बात भी समझने वाली है भाईजान। अगर कोई कहे मार के मिट्टी हो गया फलाना, ओ देखो यार मौत आ गई तो को कारी आ गई, अल्लाह दे बंदे कई कारी नहीं आई है, मौत आ गई है। ता इधर देखो भाई, ओ भाई मौत का माना जायका है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है, कुरान च ना होवे ते गल है। और मैं समझदार बंदों से गुजारिश कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मैनू जो कोई बंदा देग लिया के विखावे भी अतारी साहब आ देग ते दा जायका चेक करो, ते मैं सारी देग खा के दसांगा भी जायका किदां दा है। ओ नहीं अतारी साहब 2 चावल चखने ने, देग अपने घर ते तू अपने घर जायका सानू दस देना है। चस नहीं जुमले दी मौत जब आती है ना थोड़ी देर का जायका होता है। जब मैं कब्र में गया मैं अपने घर ते मौत अपने घर, ये मसला है। पता नहीं तुमने मौत को क्या समझा हुआ है यार। अल्लाह के बंदे बस कर, ये गलत है, मर गए मिट्टी हो गए। मेरे नबी ने फरमाया जो मरने वाला हो तो उसकी कब्र की 2 सूरतें होती, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह व हफरतुम मिन हफरतिन नार। फरमाया कब्र या जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। अगर बंदा मुस्लिम हो, मोमिन हो, आशिक हो, उसकी कब्र जन्नत का बाग होती है। तो जी वो मार के मिट्टी हो गया तो जन्नत उथे की कर दी पई है। और दूसरी बात, जो बंदा है काफिर फासिक फाजिर है, जब वो जाता है तो उसकी कब्र जहन्नम बनती है। जहन्नम वो काफिर है, ओदी कब्र ने जहन्नम बनना थे, ओ जनाब जहन्नम बनी पई है तो विच बंदा मार के मिट्टी होया वो तो शाही को नहीं। ओ खैर है भाईया, जेड़ा मालकां दा वफादार है ओनू क़यामत ताईं जन्नत दी चस कराई जांदी है, जेड़ा गद्दार है ओनू आग च साड़िया जांदा है। हां बेशक। ये क्या कि मर के मिट्टी हो गए, जायका जरूर चखे है, मौत के हम कायल हैं, पर एडा नेर ना करो। इधर देखो, अगर इतना ही है कि मर के मिट्टी हो गया तो खत्म ते खलास, तो फिर नबी पाक ने ये क्यों फरमाया जब कब्रिस्तान जाते हो तो चल के कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो जदों मर के सारे मिट्टी दियां ढेरियां ने तो सलाम मिट्टी नूं आखीदा।
भाईजान मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ज़हनां चो ये मसला कर दिया, खुदा दियो बंदियो मसला समझने की कोशिश करो। मौत का माना क्या है? आओ आज ये सुन लो। मौत कहते हैं इंतकाल को। किसको कहते हैं? इंतकाल का माना होता है ट्रांसफर होना। जमीन का इंतकाल होता है, मकान का की उत्थे ही रहिंदा, ट्रांसफर इधरों इधर, इहदे नाल तो उधर, उहदे नाल तो उधर। हुण ऐ सुनिया जे ते जदों सानू मौत होनी ना, ये ट्रांसफर का की मतलब है? असीं पहिलों इत्थे सी ते हुण उत्थे ट्रांसफर हो गए हां। गल ही नहीं है इत्थे भी जिंदा सी ते उत्थे भी। वाह 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 मुफ्ती साहब। तवज्जो है अल्लाह दियो बंदियो, गल है पता नहीं केड़े पासे टुर पैंदे हो। नेट वाले मौलवी सुनना छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप मुझे एक बात बतलाएं यार, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपका अब्बा बीमार हो जाए, अम्मा बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, तो कभी कहा डॉक्टर ने नहीं जाना? नेट के उत्ते सारियां दवाइयां, ढिड दर्द भी है, बुखार दी भी है, हार्ट दी भी है, ब्लड प्रेशर दी है, शुगर दी है। आप हुणे नेट तो कर लेनी, अब्बा जी मैं दवाई लेनी, आप क्यों डॉक्टर दी खज्जल होइए? उत्थे 6-6 घंटे बहना पैंदा, फीस 4-4 हज़ार देनी पैंदी, आप नहीं जाना। ते अब्बे ने फड़ के लम्मा पा लेना है, उन्हें कहा मैं तेन जानना बड़ा, तू नेट तो दवाइयां कढ़ के साडी जान बचाउण वाला, तू तो मारूंगे सानू, तैनू की पता? वो डॉक्टर ने पढ़िया है, ओनू पता है, वो प्रोफेसर है, ओनू समझ है भी की होवे ते की हुंदा है, फिर वो ओदे मुताबिक दवाई देवेगा। मैं क्या पुत्र जे जान दा मसला होवे ते नेट ते एतबार नहीं करदे, जदों ईमान ते कुरान दा मसला होवे फिर भी नेट ते एतबार ना करी। बेशक वाह 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 मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत और नारा रिसालत। वाह मुफ्ती साहब। मसला जी मैं नेट ते वेख लेना जी, मौलवी आ कहंदा, मौलवी आ कहंदा, मौलवी आ कहंदा, मौलवियां नू ना वेख, ओ वेख जेड़ा मुस्तफा जाने रहमत दा कुरान भी समझे और हदीस भी समझे, समझदार हो, एक्सपर्ट हो। और मैं तुहानू आज एक बड़ी आज मैं नेट वाली गल समझाई है ना, एक तुहानू होर बड़ी टोटके दी गल दस देवां, तुहाडे काम आएगा हयाती। इधर देखो, साडा सारा कुरान और हदीस और दीन, शाह जी साडी हर शय, कुरान होवे, हदीस होवे, फिक होवे, जिन्ना भी साडा दीनी निसाब है वो अरबी दे विच है। ते जेड़े नेट ते बह के मौलवी बने बैठे जे, वो सारे उर्दू दीयां किताबां पढ़ के बिगड़े जे। तुहानू जदों पता ही नहीं आहले लुगत ने की आख्या, इहदा माना की है, इत्थे की माना लै सकदे हो, की नहीं लै सकदे, ते तुसीं ते आपे ही पटड़ी ते उतरना है ना। तुहानू तो आपे ही बाबे लगना, बाबे शाही कोई नहीं है, ते कहानियां ने फलाना टमकाना है। इत्थे बाबे ना हुंदे तो सारे रणजीत सिंह दे मुंडे होने सी। ये बाबियां दा फैज़ है, कोई अली है, कोई मुहम्मद अली है, कोई हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है। ये बुजुर्गों का फैज़ है। आज तुसीं जनाब बाबियां दे मुखालिफ हो गए, जानदी करो भाजी। साडा सारा कुरान हदीस है अरबी दे विच है, फितना करने वाला उर्दू पढ़न दिया, जदों तैनूं पता ही नहीं। इधर देखो यार, मैं तुहानूं एक गल समझा जा, बिस्मिल्लाह ते बंदा आगे निकल जाए, कसम खुदा दी जो चोर दी सजा मेरी है। तुसीं आखोगे हैं की मतलब? अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखो, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान भी है, रहीम भी है। रहमान दा माना भी रहमत है, रहीम दा माना भी रहमत है। मैं कहदा सोए पलंबरा की मतलब है? कहंदा ले मतलब सारियां ने आही तर्जमा। मैं क्या तर्जमा नहीं, मैं तेनू पुछण दिया, 2 बारी अल्लाह ने रहीम आख्या है, अल्लाह दे 99 बाकी ना सी, ओ ना क्यों नहीं है, 2 ही इकट्ठे क्यों ने? वाह 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 मुफ्ती साहब, मैं तुहानू गल समझा रहा हुण। इहनू की पता, इहने कदी पढ़ा? हालांकि अगर तुसी बलागत पढ़ो ना, बलागत जदों दरसां भी करिए बलागत दियां किताब, ओहदे च आख्या जांदा है अरबी दे अंदर इक्को कलाम दे विच जदों इक्को जिहे जुमले दोबारा आउण ना, ते कलाम दा हुसन खत्म हो जांदा है। कलाम दा हुसन खत्म हो जांदा है। ते अल्लाह ने ते बिस्मिल्लाह दे विच ही रहमान रहीम कट्ठा, ओ भी रहमत, हुसन भी नहीं कट्ठिया। वाह वाह। हुण समझ आ रही है? तुसी आखो यार गल तां ठीक आ, इहदा मतलब की? कहंदा मैनूं तां नहीं पता। ते मैं कहा मौलवी काहदे वास्ते बनया? कहंदा मुफ्ती मुनीवर मान नूं कड्डो, मैं उहदे नाल गल करनी है। यार बंदा टीवी दा मारिया होवे, बिल्कुल मरण दी स्टेज ते होवे, टीवी दा मारिया, ते आके गुजराले कवे कड्डो हजारा पहलवान, मैं घुलना आया है, चबड़ जांदी होवे तां। यार आप टीवी दा मारिया है, अपने कोल उठ नहीं हुंदा, ते कहंदा मैं हजारे पहलवान नाल लड़ना है। जात दी कोट किरली ते छतीरियां नूं जप्पे आप मिर्जा पलंबर कहंदा मुफ्ती मुनीवर मान। मुफ्ती साहब ने पूछा तुसी, आपने कहा मैं ऐसे बंदे को मुंह नहीं लगाते। एक कुरान ने भी आख्या है कालू सलामा व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। जाहिल गल करे तो आगा जा है पर दफा हो जा परे, तेरे नाल कौन गल करे? जेड़ा ना किसी बाबे नूं मन्ने ना मुहद्दिस नूं मन्ने, जेदा ना प्यो ही कोई नहीं, मां मामा मां सही कोई नहीं, अब्बा सही कोई नहीं, बाबे सही कोई नहीं, ते मैं कहा जदों तेरा है ही कोई नहीं तो फिर तेरे नाल गल कौन करेगा? तू अपने आप नूं अकले कुल समझिया, तेरे वर्गे बथेरे आ, इत्थे यजीद वर्गे नहीं चले, तू नशा ही कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ओ जी मुफ्ती मुनीवर मान नूं कहो मेरे नाल गल करे, मैं क्या बल्ले ओ शेरा, क्या बा टीवी दा मरीज है ते जारे भलवान नाल गल्लां करदा ही, बल्ले ओ बोलो। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह। मैं देसी बंदा तो मैं देसी तरीके नाल मसला हल करदा हुन्ना। क्या बात है, क्या बात। बैठे हो
आप कोई कह सकता है, कई कहते हैं नहीं यार बात तो करनी चाहिए ना, उसका ओपिनियन तो लेना चाहिए। ओ ओपिनियन ओदा लो जरा को प्यो होवे, ओपिनियन ओदा लो जरा किसी को पढ़िया होवे, ते जरा कमरे च बैठ के गुमराह हो गया ओदा ओपिनियन की लोगे? वाह वाह वाह। जाहिल बंदे का ओपिनियन होता है भला, ओदे अपने बयान सुन लो, 3 साल पहले कुछ होर सी, आज होर ने, कल होर ने, एक बार होर है कल होर है। मतलब वो बंदा यूटर नहीं कर जी, उसके दिल और जबान का साथ एक है ही नहीं, पता ही नहीं मैं की करा तो किथे टिका। तो जो ऐसा लावारिस किस्म का बच्चा हो तो आप उसे कैसे बात कर सकते हैं? अल्लाह दे बंदे हो, जांदी करो, दीनी निजाम स्ट्रक्चर सिस्टम है, हर मसलक का है। देखो ना कोई भी मसलक हो, कम से कम देखो किताबां को दलाइल कोई तो है ना। बंदा गल करदा भी तुहाडे बड़े ने आ लिखिया, तुहाडे बड़े ने आ लिखिया, बंदा को गल कर सकदा है जेदा है ही। तुसी रखो ना शनाती कार्ड ते कोई तो बल्दियत हुंदी जेदी है ही नहीं, ते दसो तुसी की करोगे? ओ भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुहानू मैं गल समझावां। बच जाओ, ये वो लोग ने जिन्हां उर्दू पढ़ के फितना कीता, जबकि असल मसला पता क्या है? दीन दा इल्म हमेशा आलिम दे कोल बैठ के बंदा सीख सकदा, बंदा कल्ला कदी नहीं सीख सकदा। लोगों ने दीन नूं लावारिस समझिया, जिहदा दिल करदा है उठ के मौलवी बन के फितना फैलाना शुरू कर दिंदा है। बचो। और इन्हां ने आके मिर्जे दा कोई बंदा मनण वाला मैनू तुसी ओ 5 वक्त दा नमाजी विखा दिओ, मिर्जे दा मनण वाला होवे, तुसी मैनू हाफिज विखा दिओ, मिर्जे दा मनण वाला होवे, मैनू बुजुर्गां दा सहाबा दा अहले बैत दा बाअदब विखा दिओ, मिर्जे दा मनण वाला होवे। कोई बंदा एहतराम और अदब करन मैनू सिर्फ सिंग फसाउणे, बस ना मसीते नजर आएगा, ना अदब च नजर आएगा, ना कुरान पढ़दा नजर आएगा। ते अज ताईं मिर्जा भी तो नमाज पढ़दा नजर नहीं ना आया, ना कोई मरकज है ना कोई मस्जिद है। उदा कहना मैं दुकान नहीं चलन देनी, और साडे बुजुर्गां ने दुकान ओदी ऐसी बंद की है, एक क्लिप हफ्ते का चढ़ा सकता है, बाकी लोग के बैठा है। तो मैंने कहा क्या आप इस कौम की तरबियत कर रहे हैं कि आप बदतमीज पैदा कर रहे हैं? हालांकि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदब, फरमा दीन सारे दा सारा अदब का नाम है। समझ आ रही है मेरी बात? उर्दू पढ़ के फितने करने सौखे हैं, उर्दू तर्जमे पढ़ के फितने करने सौखे हैं। जदों बैठोगे ना उलमा दे सामने, फिर वो तेन पूछणगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे रहमान रहीम 2 बार यार मतलब की है, तो उसले नहीं कहना की मतलब है अल्लाह रहमान है, उसकी रहमत बहुत बड़ी तांग है। नहीं 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 नहीं, आप आइए आपके ज़ौक़ के लिए बता दूं, उस्तादों के पास बैठकर पढ़ने का ये फायदा होता है, और बलागत के उसूल ये बताते हैं रहमान का माना भी रहमत करना और रहीम का माना भी रहमत करना। पर फर्क क्या है? रहमान का माना होता है दुनिया में हर आम और खास, अपने पराए, चरिंद परिंद, काफिर मुस्लिम सब पर, जो पानी है, हवा है, रिस्क है, घर है, बार है, बीवी है, बच्चे हैं, ये जितनी नेमतें हैं ये सब खा रहे हैं, ये उसका रहमान होना है। ये क्या है? उसका रहमान है, इसमें तखसीस नहीं है, वो सबको अता करता है। और रहीम का क्या मतलब है? फरमाया ये रहीम सिफत मुशब्बा है, ये खास रहमत है जो किसी के साथ मुत्तसिफ होती है। फरमाया ये क़यामत वाले दिन फकत मुसलमानों को अल्लाह रहमत देगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ मुसलमान होंगे जो जन्नत में जाएंगे। क्या बात? आप समझ आई है? रहमान रहमत है, इसका ताल्लुक दुनिया के साथ है, रहीम रहमत है, उसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। ये मिर्जा सारी जाती है 10 जावे गल है, जिन्हें उर्दू पढ़ी उस खाचनू की पता है। समझो है? इस वास्ते आप ऐसों से बच जाइए जिनके मुंह कोई बवासीर बस बक बक करनी हो और कुछ नहीं। हमारे दीन में ये नहीं है। लोगों ने ना यकीन करो इतने फितने खड़े कर दिए, घंटा घंटा गुजर जाता सहाबा दियां शाना बयान कर दियां, अहले बैत दियां, वलियां दियां, और दस दियां कि हजूर दी उम्मत है। इन्हों कित्थे गईयां तकरीरां जिहदे विच नमाज दा समझाइए, इन्हों अखलाकियात दा समझाइए, इन्हों कुरान दा समझाइए, हजूर दियां सुन्नतां सिखाइए, इन्हों घर दे अदब सिखाइए, इन्हों मस्जिद दे अदब, कित्थे गईयां तकरीरां? लोगों ने फितने ही इन्ने खड़े करते, मेरे इस सवाल दा जवाब दे, मेरे ऐस दा दे, मेरे ऐस दा दे। पता नहीं कित्थों इन्हें सवाल कढ़ के लाया। सिर्फ मसला सिर फसाओ, अमल तो पीछे दौड़ो। जबकि मैं आज तुहानू एक हदीस सुनावां, जे सारी जिवें कहंदे ना 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिर्जा एंड कंपनी और सारे तवज्जो करें जेडे ज्यादा सवाल करते हो ना, आज मेरा सवाल, आज मेरी पर्ची है जी, और या मेरे नबी ने फरमाया, अगर ये हदीस ना हो मैं जिम्मेदार हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतें ज्यादा सवालात करने की वजह से बर्बाद हुई, कभी ज्यादा सवालात ना करना। अगर मेरे नबी ने ना क्या हुआ मैं जिम्मेदार, जाओ मेरे दिन को गल है कि कोई नहीं, शर्म कर यार शर्म। ज्यादा सवालात करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। और सानू की याद डरे, अल्हम्दुलिल्लाह ने मसला हल कर देता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। सीधा रास्ता किसका है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन। इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। कलमा पढ़ के ना तो ज्यादा सवालों च ना पई, ज्यादा तहकीकात च ना पई। नबियां दे पीछे टुर पा, नबियां तो बाद सिद्दीक दे पीछे टुर पा, सिद्दीक तो बाद शहीद दे पीछे टुर पा, शहीद तो बाद वलियां दे पीछे टुर पा। अगर ये कुरान नहीं है तो बात करो। और कुरान पढ़ के जो नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। ये है कुरान हदीस का पैगाम। और आज लोग ऐसे एम ही नहीं कहते बाबे शाही को, पता बाबियां तो बगैर बिल्कुल बकरियां नहीं चरदियां, बाबियां तो बगैर।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात गिरामी, इस बात को, ये पॉइंट था समझाना, और मुझे उम्मीद है जिसने थोड़ा सा ये क्लिप गौर से सुन लिया, अल्लाह की रहमत के साथ वो कभी बद अकीदा नहीं होगा, सही अकीदा रहेगा। क्या ख्याल है? आपको क्या बना दिया यार, अल्लाह के बंदे, तुझे हर वेले सवाल, दरूद कैसे लिए पढ़ना है, नमाज कैसे लिए पढ़नी है, कुरान कैसे लिए पढ़ना, माँ प्यो अदब कैसे लिए करना है। आप किताबुल फितन हदीसों का पढ़ के देखें, उनमें लिखा हुआ है गंदे बंदे उसकी निशानी ये है, कमीने बंदे की निशानी ये है, फरमाया अपने से पहले जितने इस्लाम के बुजुर्ग गुजरे हैं ना, उन पे भौंकने वाला गंदा बंदा होता है। अगर ये हजूर की हदीसों में ना हो जो चोर की सजा मेरी, तो ये है, तो ये शीशा जरा मिर्जे को दिखाओ ना। अब समझ आ रही है आप अगर आपको? भाईजान हमें को दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं हदीसों की दुनिया में ज्यादा सवालात करने वाला भी बर्बाद, बुजुर्गों पे भौंकने वाला भी बर्बाद। तो आज बर्बादी है, यही तो वजह कमरे चो निकल नहीं सकता। आज मोबाइल बंद हो जा की कर लेगा, नेट बंद हो जा की कर लेगा, तो ये बाहर भी निकला तो की कर लेगा, कुछ भी नहीं, फितना खत्म हो जाएगा। और मेरे अजीज आपको समझना चाहिए, आप जरा दीन समझें, हकायक समझें, और ये मैंने बड़े तहम्मुल से आपको समझाया, फिर नहीं कहना कि सानू मसला नहीं समझाया, मसला समझ आया। अगर समझ आया तो इस फितने से बचो। अब आइए जरा मीलाद की बात की तरफ, जागते बैठे अब आ जाइए ताकि मसला आपको समझाऊं मिलाद वाला। मैं बता ये रहा था, इधर देखिए, अरे नबी पाक आए हैं तो आने की खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मेरे नबी कल भी जिंदा, मेरे नबी। तो भाई जब शहीद जिंदा है, हर कब्र में जाने वाला जिंदा है, सवालों के जवाब दिंदा है, कब्र जन्नत बनी पई है, ओदी कब्र ना टेक नहीं ला सकते, उत्ते पैर नहीं रख सकते, कब्र वाले तकलीफ होंदी है, ते फिर रखे मिट्टी होई पई है, तेरी मिट्टी होवे। मुस्कुरा के तो बोलो ना यार, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। ऐ केड़ा तमाशा बनाया जो, जांदी करो इस कौम नूं फितनियां चो कड्डो, जेड़ी हदीस है वो सुनाओ। इधर आओ मेरी बात की तरफ, ताकि मैं आपको बात समझाऊं मेरे भाई। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया में एक हदीस लिखी है, इजाजत हो तो सुनामा। आला हज़रत साहब फरमाते हैं मेरे आका करीम ने फरमाया है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। तगड़े होके बैठे, हदीस खत्म हो गई। ऐ इंसानों, अल्लाह ने जब से तुम्हें पैदा किया है, हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मरतबा पढ़ी तो मैं परेशान हो गया, जैसे कुछ लोग परेशान हो गए, तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा है, ऐदा की मतलब है? मैं उस्ताद ने कहा उस्ताद जी है कि ये उस्ताद क्यों रहा पुत्र, और पुत्र का मतलब ये वे इंसान सबसे पहले पैदा हुआ था आलम अरवा में, फिर वहां से इधर देखो मसला समझ लो, थोड़ा जा टाइम दो, मैंने पता है 2 वायदे पहने या शायद बज गए ने, इधर देखे गल समझ लो। आलम अरवा में इंसान को पैदा किया, वहां से इसने जगह बदली बाप की पोस्ट में, वहां से जगह बदली मां के पेट में, वहां से जगह बदली दुनिया के पेट में, यहां से जगह बदलेगा कब्र के पेट में, यहां से जगह बदलेगा हशर के पेट में, यहां से जगह बदलेगा अगर हुजूर का दीवाना हुआ तो जन्नत के पेट में। आवाज मठी है जरा, सुभान अल्लाह, चौके आपको सारे स्टेज वाले भी, मैं हदीस समझा रहा हूं, मैं मसलक का पहरा दे रहा हूं, गोडे छड़ गोडे सुनिया तकड़े हो वो, इधर देखो। अब ये एक हदीस समझ, अल्लाह दी कसम तड़फ लोग की मार जान के पर इस हदीस का जवाब को नहीं दे सकता। नबी पाक ने फरमाया जब से इंसान को पैदा किया गया, ये हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया। क्या मतलब? उस्ताद साहब कहने लगे पहले इसको पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली, ये आ गया बाप की पोस्ट में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा दुनिया में आएगा, दुनिया में जिंदा रहेगा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये हशर में आएगा वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये हशर में आएगा वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, अगर रसूलुल्लाह का दीवाना हुआ ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। इंसान जब से पैदा हुआ है ये तो जगह बदल रहा है, मार के मिट्टी कब हुआ है? जिसको समझ आई सिर्फ मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दे, मैंने पता लगे मोल पाया है। इंसान जब से पैदा हुआ है जगह बदल रहा है, जगह बदल रहा है, इसीलिए मौत को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल मींस ट्रांसफर। भाईजान ये बात है, और लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, निकल आओ तमाशे से। इंसान जदों दा बनया था हां बदलदा फिरदा जे, आयो सदके जावां, जदों दा इंसान पैदा है सुनिया थां बदलदा फिरदा, इत्थे नਵੇਂ तमाशे, ओ मर गया, ओ मिट्टी, ओ फलाना, ओ डमका, ओ पाई जांदी कर। जे मिट्टी होना ते एवें लट्ठे दा सूट पवा के मशकपूरा सिट के मोढ़ियां ते चुकी फिरदा, मिट्टी होना चल सिट अग ला परां। यार इस कौम नूं किवें समझावां, हुण समझ आई जे? ले अज इंशाअल्लाह इस मसले ते तेरे सामने कोई मौलवी भी टिक जावे तो गल होई ना जी। पुत्र हदीस है, इंसान जब से पैदा हुआ तो जगह बदल रहा है, जगह बदलने के नाल तुसी जनाब रौला पाता, मर गया, मिट्टी हो गए, फलाना टमकाना, कुछ भी नहीं होया भाजी। आहो ए जो मर के जाएगा उन्होंने उठाना, उठ
सवालों के जवाब दे, जो ना आए तो उन्होंने कान फड़ा के छितर फेरे, तेन लो फिर लगनी आ। बैठे हो, थक तो नहीं गए? आ जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मीलाद पर बात करें आपके साथ। नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए, ये कुरान मजीद कहता है। और इधर देखो, मैं आपके नॉलेज के लिए बात बताऊं, लोग की गल्ला तो बढ़िया कर देने ना। ये तो बताया जाता है ओ नबी पाक जब फौत हुए तो मदीने में लोग रो रहे थे, तो मैं कहा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल करने लगे, ए भी गल दसना। आपने फरमाया थी हजरत मौला अली नू, फरमाया मेरा जनाजा चुक के नबी पाक दे रोजे ते लेके जाना, ते चल के कहना हाजा अबू बकर ने यस्ताज़िनु, अगर रोजा रसूल चो आवाज आए तो मैनू दफन करना, नहीं तो नहीं करना। तैनू रोना याद आउंदा है, तैनू अबू बकर दा रोजे ते जाना याद क्यों नहीं आउंदा? स्टेज वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। और इस पर मैं दलील देता हूं, इधर देखो। रोए थे, रोए भी दासना, रोए क्यों थे पुत्र? तेरे मैं शौक पूरे करके जावांगा। मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां, ते मैं आला हजरत दा मलांगा। इधर देखिए, मसला पता क्या था, ये रोने वाली बात भी बताता हूं। इधर देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने रोज़ा अक़दस में दफन हुए ना, अगर मैं गल ना साबित कर सका भैया आ जी पहली की अबू बकर सिद्दीक अली, ये भी त्या दूई भी मैं जिम्मेदार कोई वक्री गल ना मनना, कहते सनद नहीं ठीक हैगी। मैं कहा माशाअल्लाह तुहाडियां तो सारियां ही ठीक आ। फिर सनद अल दौड़े, ओ भाई तवज्जो, अगर ये गल मैं ना साबित कर सका जो चोर दी सदा मेरी। आ दूई भी सुनिया जे, जदों नबी पाक रोज़ा अक़दस में दफन हुए ना, हजरत अम्मा आयशा पाक बिला तकल्लुफ तशरीफ ले आउंदियां सन, चुके हुजरा मेरी अम्मा आयशा दा सी। तवज्जो भी सटे जा ले हो। दूसरी गल, उस बाद हजरत अबू बकर दफन हुए थे, हजरत अम्मा आयशा पाक बिला तकल्लुफ आउंदियां सन। इधर जदों हजरत उमर दफन हुए ना, ऐस गल ते जे तैनू ना समझ आवे ना, अल्लाह दी कसम मैं नहीं समझदा, तेनू को समझाएगा, तू समझन आया ही नहीं। ते जे आए तो तेरी सुभान अल्लाह दी छाल पूरा पिंड सुनेगा। हजरत अम्मा आयशा पाक जिस वेले हजरत उमर उत्थे दफन हो गए ना, ते उन्होंने पर्दा कीता ते फिर कब्र शरीफ ते आईयां। ते किसे माई ने सवाल किया, उन्हें आख्या अम्मा पाक पहलों तुसीं आउंदियां सी बिला तकल्लुफ, आम जिवें घरां च औरतां ने चादर लई हुंदी तां आप आ जांदियां सी, हुण पर्दे दा एहतमाम करके फरमाया पहलों मेरे शौहर सन ते फिर मेरे बाप सिद्दीक सन, इन्हां तो पर्दा बनदा नहीं, हुण आ गया उमर, हुण मेरा बनदा है पर्दा। ते किसी ने नहीं आख्या कब्र वाले ते मर के मिट्टी हो गए, वो तो देखते नहीं है, और मेरी मां दा अकीदा भी है कब्रों वाले जिंदा है। और मेरा जुमला सुनिए इस तरह, इस तो भी उच्चा बोलना ही, और किसे होर दी मननी मन, नहीं मननी ना मन, ओए मां दी ते मन ले। समझ आई है? जनु जनु चस आई इधर हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह फरमाए। वाह भाई वाह, बज़ में रंगे अत्तार वाले हो, शाबाश, वेल डन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनने वाले भाई आवाज को खोल दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। अब जो है जिन्हों जिन्हों सुन के स्वाद आया, जरा सुभान अल्लाह मुस्कुरा के दे आखे ना जरा, हाय 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 हाय, अच्छा सही है। मेरी मां अम्मा आयशा पाक ने अल्लाह दी कसम सारे मसले हल कर छड़े ने। मैं क्या दोनों गल्लां मैं ना साबित करा जो चोर दी सदा मेरी। और इधर देखो, ये जो मैं आपको बतला रहा हूं ना जिम्मेदारी, नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए। और सुनियो ओ मुंडियो, ओ जवानो, ओए बज़ में रंगे अतार दा साथ देने वाले हो, तुहानू दोनों हाथां नाल सलूट होवे। अगे तो इस तो भी सोहनी महफिल आपा करनी है। हाथ खड़े करके जज्बे दा इज़हार फरमाओ, अना सारे भरावां दा तुसीं साथ देना है, क्योंकि हजूर दी महफिल ते मुसलमान वो तो राज राज करदा ते सुनदा है ना। और इधर देखिए, नबी आए तब भी सलाम, जाए। आपको पता है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया था, कितने दिन तक आपको दफन नहीं किया गया था पता है? सुन लिया करो कदी गल्लां, तुसीं भी सुनियो, दौड़िया माइयां ते सुराने चो निकल आओ कदी, जो जहांदियां तूतियां सुनते रहंदे हो। मैं सुर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन सुर वालों से गुजारिश है सुर दियां गल्लां भी कदी कर लिया करो। अकीदे दा पहरा देना ते समर अब्बास है, दौड़े माइया तो पैसे सिड़ने होने तो फिर आहो, समझ गए ही होने हो ना। बंदे बनो, उनको भी चाहिए इस स्टेज का हक अदा करें, और आपको भी चाहिए कि आप स्टेज से आने वाली आवाज का हक अदा करें, अगर हक आ रही है तो। सुनियो, हुण बंदा भी सदना ते अहमद रजा ला सदना है। 2 नंबर बंदे नकीब नाथ खान ला दियो स्टेजां तो, वक्त आ गया जे मैं तुहानू दसदा पिया। रोटियां हलाल करो स्टेज ते बहुने, तो लथो साडे स्टेजां तो। तमाशे बनाए ने आके साडी कौम दा अकीदा फजांदे हो, मौलवी पता नहीं की कहने लगा है। मैं अपनी कौम की तरबियत करूंगा, मैं सुन्नी हूं और सुन्नी कौम मेरे सामने बैठी है जरा 1000-1500 दा मजमा, मैं क्यों ना इन्हां नूं समझावां यार हजूर दे दीवानियां नूं। स्टेज वालों समेत सारे तवज्जो फरमाइएगा, बात समझा रहा हूं। 3 दिन तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपकी कब्र शरीफ के अंदर नहीं दफन किया गया था, 3 दिन तक।
लेकिन यहां रवाफिज जमाना खज़लहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा, वो पता क्या कहते हैं, उलमा नु चास आ गई है जी ओ उलमा, अल्लाह तुम सलामत रखे। अब अल्लाह 3 दिन तक रवाफिज जमाना खज़लहुमुल्लाह व लअनहुमुल्लाह दुनिया वल आखिरा, वो पता क्या कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं, ओ जी ए जेड़े सहाबी सन ना हजरत अबू बकर, ई ना अपनी खिलाफत दे चक्कर च पै गए सी। अस्तगफिरुल्लाह, इन्हां नूं पता ही नहीं लगा नबी पाक ने दफन करना है। मैं क्यों रिया होए, ये तो तू नबी पाक दे सारे मतलब सहाबा और अहले बैत दी तौहीन पिया करना है किदां। मैं कहा चलो हजरत अबू बकर सिद्दीक और बाकी तो खिलाफत दे चक्कर दे विच उन्होंने चेता ही भूल गया नबी पाक ने दफन करना। ते हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत फजल बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास व दीगर जेड़े अहले बैत दे बंदे सन वो कित्थे सन। कहंदा नहीं मैनूं पता। मैं क्या पता हुंदा तां सुन्नी ना हुंदा। इस मसले को समझिए, अकीदे का पैरा दे रहा हूं मेरे अजीज। गलत बात है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वो खिलाफत के चक्कर में थे। नबी पाक ने तो मसला पहले ही यार कर छड़िया सी। आखिरी जड़ियां नमाज़ां सन वो हजरत सिद्दीक अकबर पढ़ाते थे, 17 नमाजें, और यही सब सहाबा ने कहा रसूल पाक तुहानू मुसल्ला दे गए ने ते जे तुसी नमाज़ां दे इमाम हो तो साडी दुनिया दे इमाम भी तुसी हो। और यही बात हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाई, इब्ने असाकिर में भी यही बात है, आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में भी यही बात लिखी। कल खत्म, ये तो मसला ही कोई नहीं। तवज्जो है, बात है अगली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 3 दिन तक क्यों नहीं दफन किया गया। इधर मेरा 2 बजा सानो पाई, इधर वेख्या रे, इधर चल साबित बोलना, वरना कोई हराई दी बात नहीं है। एक दो बंदे सौंदे पै जे गोडे छड्डो गोडे छड्डो गोडे छड्डो गोडे छड्डो गोडे छड्डो गोडे छड्डो, नींद आउंदी पई है सोहणिया। हां आपां थोड़ा जा तुहानू पता जागण वाले बंदे आ हैं, ते जरा जाग के गल अकीदा बड़े खास मोड़ ते मैं जनाब नू समझा रहा। इधर वेख्या रे सुनियो, 2 मसले थे जो 3 दिन तक दफन न किया। पहला मसला ये था, नबी पाक के सहाबा और सहाबियात इनकी कुल तादाद है 1.25 लाख। कितनी जी? 1.25 लाख। अब ये जो 1.25 लाख सहाबा और सहाबियात थे ना, जब खैबर फैलती एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन तक वो सारे आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस की ज़ियारत करते थे। कोई माई का लाल बता दे, इधर देखो मेरी तरफ, कोई माई का लाल मुझे बता दे जिस तरह आज हमारे ऐसे जनाजे होते हैं, ऐसे नबी पाक का जनाजा, सफ़ें तकबीरें, ये सब कुछ हुआ। कल है ना, ਐਵੇਂ नहीं तुसी 2 बजे तक समर अब्बास का इंतजार करते बैठे पुत्र को गल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जनाजा जिस अंदाज में हुआ, जिसको उलमा ने कबूल किया है और बात लिखी है, वो ये है, हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में नबी पाक की चारपाई तशरीफ फरमा थी, आपका जसद नूरानी वहां पे था। और क्या होता था, 10-10 सहाबा इकराम आते थे, चेहरे की जियारत करते थे, सलाम पढ़ते थे, चले जाते थे। जब मर्द खत्म हुए फिर औरतें आई, चेहरा देखती, सलाम पढ़ती, चली जाती। मैं मठा दिया बोलने लगा, बोलोगे तक तकरीर वरना बंद कर दियांगा। सहाबा नू पता सी नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। बोलो जज़ाकल्लाह आमीन। नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए। पढ़ के देख ले। बहुत शुक्रिया भाई जवानों, बहुत शुक्रिया, शाला सलामत रहो। इन्नी चास आई है तो हूं होर एक चास वाली गल करा। मैंने ना एक बेवकूफ की बात सुनी, नाराज ना होना, बात मुझे आप आजकल के ये जुमला यूं ना कहें यूं ना कहें। यार बेवकूफ बेवकूफी कहना और बकी कहना, मैं दस ना यार है, पता नहीं क्या लोगों के दिलों के रहम दिली पैदा हुई है बद मजहबा के बारे। बदनसीब लोग ने, खुदा हिदायत देवे। अब बात सुनिएगा, उसने ना ये कहा, ऐ सुन्नी कहते ने नबी पाक के 1.25 लाख सहाबी ने, पूरी दुनिया दी किताबां खोलो 20,000 सहाबा दा जिक्र बाकी है ही नहीं, एवं 1.25 लाख ने। मैं कहा अच्छा, वो मैं कहूँ मेरे सवाल का जवाब भी दे, ये देज में तो फिर सानू भी तारी तो ना आखेगा तू पुत्र, गल ही कोई नहीं किदा। मैं कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसां पढ़ के दस, कुरान पढ़ के दस, तफासीर पढ़ के दस, या जिन्ना नॉलेज के मुताबिक दस, इस कायनात में अल्लाह ने टोटल नबी किन्ने कल्ले ने? अगर जी 1.25 लाख। तो मैं क्या कुरान और हदीस सारा रलाला, मैनू तो 3 तो ज्यादा नबियां दा जिक्र, चलो मैं छुट्टी दिना 50, चलो 100 तो ज्यादा नबियां दे मैनू नाम विखा दे, तस्करे विखा दे, मैं तेनू मान जाऊंगा। ओके नहीं है नहीं। तो मैं क्या 1.25 लाख तो फिर 100 का जिक्र, बाकियां का इनकार है नहीं यार, की हो गया जो जिक्र नहीं होया था मनना तो पैना। तो मैं क्या जिथे सिर्फ 100 रह जान, बाकियां का जिक्र ही ना हो, उन्होंने मनी बैठा है, तो जिथे 20,000 ने उथे बाकियां मनन लगिया मौत क्यों पैंदी है? आइज कांटेक्ट, अख चक पा, भला है सुभान अल्लाह, जरा प्यार दे नाल। ओ सूफी तू इधर देख मेरे हाल नू, ए मेरे पीर भाई जे तो मैनू बड़े ही प्यारे जे, यकीन करो
ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਭਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਣਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ 20,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਤੇ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 25 ਕੁਰਾਨ ਦੇ 25 ਤਕਰੀਬਨ 25 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਫਸੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਇਹ अतारी मलंग है, आला हजरत वाला है। और सुनो अगली बात और इंतहाई तवज्जो तलब, मैंने साहिल देख लिया, कश्ती को किनारे लगा रहा हूं ताकि बात मकसद की समझानी थी और इंशाल्लाह हयाती याद रखोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के लिए आपको दफन क्यों ना कि एक वजह यह थी कि तमाम सहाबा और तमाम सहाबियात चेहरा अक़दस की ज़ियारत कर लें और सलाम भेज लें, क्योंकि नबी आता है तब भी सलाम और नबी जाता है, यह कुरान का पैगाम है और ये इस पे अमल हो रहा था। आओ आखिरी गल सुनो तो उस बातों ने छुट्टी रही है। हाँ जी की गल मैं आखिरी बारी आया है फिर नहीं आना तो फिर बाबा ठीक है, फिर हूँ मैंने हलाल करना जे सवेरे जुमा भी पढ़ाना। मैं यकीन करो अपने घर तो पूरे 82 किलोमीटर दूर सफर करके जुमा पढ़ाना, पूरा 82 किलोमीटर। बस मेरा पुत्र अज घर पूरा हो गया अल्लाह के फजल दे नाल। इधर देख हो गया ना, जी गल है वो गल है। इधर देखो इन्हें ते राजी रहो, असां वो भी देखने जेडे दौड़ी जाते हैं। नहीं असीं आए थे ना, थोड़ी कणत नहीं ना लगन दी। बात सुनिए भाई, 3 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दफन क्यों नहीं किया गया? दूसरी वजह यह थी जिन्हें यहूदी ईसाई सन ना उन्होंने नबी पाक के बारे मशहूर किया भी जिन्नी देर तक नबी जिंदा रहन ना जी इन्हां दे कोल कोई वड्डा ही जादू सी। अस्तगफिरुल्लाह। तो कहंदे भी ये ना वो नबूवत नूं समझदे नहीं सी ते वो कहंदे कोई वड्डा जादू है जिहड़ा हर मौके ते नबी जित गया ते सानूं इन्हें हरा छड्डिया। कहंदे देखना जदों ये फौत हो जाएगा ना तो इहदा चेहरा माज़अल्लाह बदल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी नूं जदों पता लगा ना, मेरे नबी ने फरमाया फिर जदों मैं फौत होवां 3 दिन तक दफन ना करया जे और ऐलान करया जे आओ अल्लाह दे सच्चे नबी दा चेहरा वेखो नूर वधदा ही जांदा जे। ए विच मसला सी और लोगों ने खिलाफत वाला मसला थी अपनी बदअकीदगियां शुरू कर छड़ियां। मैं क्या नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक गाजी मुमताज कादरी भी 3 दिन ते बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन भी 3 दिन। मैं क्या तू जेड़ा भी सुन्नी मरे इस पिंड दा तुहाडा कोई नौजवान क्यों ना होवे सुन्नी, अगर वो फौत हो जाए मैं तुहानू कहना उन्होंने 2 दिन 3 दिन रखे जाए चेहरा बदल जाए तो गल है क्यों? और जेड़ा मुस्तफा दे नारे लावे और वफादार होवे और गुनाहगार ते रह सकदा है पर गद्दार नहीं रह सकदा। और गद्दार ते जींदा होवे तो चेहरा बिगड़िया हुंदा है, वफादार मर भी जावे तो चेहरा नूर वाला बन जाता हुंदा है। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बह जा मैं हुण तैनूं तर्जमा दसना, जल्दी मुकम्मल कीजिए। चलो आज फिर इदां ते इदां ही सही। एक मिनट गल कर, मैं मेरा टाइम मेरे को ले आ, जल्दी कर सवाल जल्दी कर, मिनट मार। एक सवाल तुमने बंदा ये कह रहा जी सवाल ये लिखेगा एक मिर्जे दा मुतासिर इधर मेरे मैं भी पढ़ना ना तैनू ओ यार मेरी सुनना ओ यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते ओ हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, मैं फिर तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर शर्म दो या कर। मैं हुण कुरान दा पढ़ लेना, चवल जानदी है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने चवल जानदी तैनू शाह साहब कहंदे ने तैनू शर्म नहीं आउंदी भाई। हुण सुन तेरा मैं सारे सवाल कहंदा जी अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेनू दसना, बह जा ओ बह ना। ए वेखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे ऑपरेशन और किस तरह ए वेखी इधर एक मिनट ओए इधर वेखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन फरमाया। एक मिनट सुनिया जे ए हुण मौलवी साहब नूं मैं जवाब पे देना। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीसे पाक और तकरीर ना खराब कर एवं खल्ले ना खा ली अगे मैं मैक बड़े दिते ने हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन चबड़े जानदी है तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया है खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र बैठ जा। ए हुण सुन इत्थे बह तुहाडे वर्गियां 100 चबड़ां वेखियां एडी सोहनी तकरीर होई तू वे खच्चा मारना है, बकवास करते हैं आके तेरे वर्गे शक्ल देखो यार इहदी। इधर देख यार मुर्दे नहीं सुनते, नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे सही समझ आई है या नबी पाक नू समझ आई है? चबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना
ते नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहंदे हां भई अबू जहल ओ दस तेरे नाल की बनया हां भैया ओए उमैया दस तेरे नाल की बनया कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने आख्या ये तो मार मुक गए ने असी बाढ़ छड़िया ते भी सुनदे ने मेरे नबी ने फरमाया हां ये सुनते हैं ओए इस बुद्धू नु दसो झूठ नु अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, फैज़े रज़ा, फैज़े मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आज जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं, और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? ये आ गई झूठा को गल करने वाली, पूछने वाला कोई नहीं है। ये मिर्जे की दुम पे पांव आया है ना, तो इस वास्ते चीखे हैं पुत्र है। बातें करते हैं आप, बैठ जाएं तमाम सुन्नी अहबाब अपनी अपनी जगह। तमाशा बनाया लोगों ने यार, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कुरान समझ आ गया। और इधर आओ, जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हज़रात को। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गल सियाबा दी शान दी हुंदी पई है ते मुर्दे नहीं सुन सकते, ते मुर्दे मक्खी नहीं बना। तेनू किहने आख्या मुर्दे मक्खियां बनाते ने? साडा अकीदा है। किहने आख्या तेनू? तो खुदा दा अकीदा साडा है, इल्जाम तू लाई जाना है। आपको किसने कहा कि हमने ये कहा कि मुर्दे मक्खियां बनाते हैं? किसने कहा है? हमने कब कहा है कि मुर्दे कोठियां बनाते हैं? किसने कहा यार? कभी सुने? दसो। ऐसे इल्जाम लगाना यार, कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं? इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। आप फरमाते हैं अन्ने नु अखां भी मैं दिन्ना। क्यों? शिरक तो नहीं होया? इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उनको ताकत देता है। और ये तो सबका अकीदा, जिसको अल्लाह ताकत दे दे वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताकत ना दे, भावे नबी है भावे वली है, कारी कुछ नहीं सकता, ये अकीदा है। अल्लाह खैर सल्ला। सच्ची बात लड़ती है, अल हक व मुर्रुन, हक कड़वा होता है। ठीक है, गाल मिर्जे दी होई ना सके उठे देख ला फिर तारी दा सौदा खरा है कि नहीं है? ये खुदा दा ना, मैं तुहानू पहलो दस के हटिया, तुसी साडे वर्गे बंदे लबड़े ने। समझ आई ना? सारियां नू राजी करके जाने वाले होर हुंदे ने, मसलक का पहरा देने वाले और होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि वो होता है ना गारा, फरमाया गारे का परिंदा बना के मैं फूंक मार दूं तो वो उड़ जाता है। तू अजे मक्खियां ते खलोता है, साइयां ने पूरा पूरा परिंदा बना छड़िया है। कब? जब अल्लाह ने ताकत है। तो खुदा का खौफ करो यार, बंदों को खुदा से मिला रहे तो शर्म नहीं आती? लोगों पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा या कुरान में है या हुजूर के फरमान में है। हाँ, बाकी मुर्दे नहीं सुनते। मैं कहा इन्हें ते राजी हैं या तेन अगे भी हदीस पढ़ा, नबी पाक ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ते जे सुनदे नहीं ते सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नु कहंदे हैं। तो फिर मेरा अकीदा ये है, अगर तेरा नाना मर जाए तू सलाम आके तो सुन सकता है, हुसैन दा नाना सलाम नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? इस वास्ते जागो। जो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बांधा हुआ है, सहाबाए किराम के खिलाफ बक बक करता है। अब जरा उसका कोई मुतासिरा और भी बैठा है तो जरा दसे आ जाए। समझ आई ना? हालांकि अगे अगे हुंदा सी मैं स्पीकर दे दिंदा सी, हुण नहीं। हुण मैं यकीन करो मैं नाल डांग रखनी है। हुण तमाशा बनाया है लोगों ने, 5 लाख रुपया महफिल दिलाया सानू सुनने वास्ते, तेरे वर्गी झूठ नूं नहीं। एडा शौक ही अपना को मौलवी लैके आ, तेनू दसीए मौलवियां ना पेड़ किवें पैंदा हुंदा है। ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो, तुहाडे च कोई नहीं जमया तो मैं की करा? साडे ते मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है? क्या बात। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? सहाबाए किराम के बारे में जाग रहे हो तो सुनामा हदीस है, तगड़े हो वो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह युशिका अन याखुदहू। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। नबी पाक के सहाबा की शान है। इन्हें मैं किताबां चो दसना, मैं भी किताब ही खोली बैठा, तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है, और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी बुग़्ज़
रखता है। अब देखो सहाबा का प्यार, नबी का प्यार, सहाबा का बुग़्ज़, नबी का प्यार करना चाहिए या बुग़्ज़ करना चाहिए, ये हदीस बता रही। और आगे फरमाया जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अन करीब उचक लिया जाएगा। और इसका मतलब पता क्या है? अल्लाह हिदायत ही छीन लेता है, अल्लाह ताला अदब ही छीन लेता है। समझ आ रही मेरी बात की? और मैं आपको बता रहा हूं कभी बेअदब ना बनना। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर, अहादीस पढ़कर गलत मतलब बयान करते हो और बेअदब बनते हो, लोगों को बनाते हो, जबकि कुरान और हदीस बता रही है कि नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका मकाम और रुतबा यह है कि कभी भी ना उनको तकलीफ देनी है ना गलत बात कहनी है। बल्कि दूसरी हदीस में सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे आका करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला। तर्जुमा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते, लोगों मेरे सहाबा को कभी गाली न देना, बुरा न कहना, उनकी बेअदबी न करना। क्यों? फरमाया जो ऐसा करता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और सारे जहां की लानत होती है। अल्लाह। कोई नहीं आ रही? अजीदान गिरामी, इस वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा के खिलाफ कभी कोई नाजेबा बात ना करना, कभी बेअदबी वाली बात ना करना। और फिर आगे क्या कहा? अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना ही अल्लाह नफल कबूल करता है। सहाबा की बेअदबियां करने वाला जितना मर्जी नमाजें पढ़े, जितना मर्जी नफल पढ़े, अल्लाह फरमाता मैं कबूल करने ही नहीं। और इधर देखो, मैं यहां पर सहाबा और अहले बैत दोनों की बात बयान करूं। अहले बैत वो हैं जब तक दुरूद ना पढ़ो तो नमाज कामिल नहीं होती, ते सहाबा ने जदों तक प्यार ना हो नमाज मुड्ढू नहीं होंदी। तो ये दोनों घरों से प्यार करना पड़ेगा। ये दूसरी हदीस, अब जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अता बिन अबी रुबा हदीस के रावी हैं, फरमाया मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामति हाफिज़ा व मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन हम उसकी हिफाजत, और हुजूर की हिफाजत का क्या मतलब है? फरमाया शफाअत करके रब जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत भी करेंगे और दाखिला जन्नत भी करवाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब आ जाइए, कितनी हदीसें हो गई? ढिले पै गए हो, कितनियां हो गई ने? 4 11 दी चौथी पढ़ा, बैठे बोलते पे हो। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुबू असहाबी फइन्ना अहदकुम लौ अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहू। फरमाया लोगों मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया उनका मकाम ऊंचा है। कितना? फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो फरमाया उसका सवाब ज्यादा है। सहाबियों का मुकाबला करते हैं। ये नबी पाक सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और 4 यारों की चौथी हदीस, जागदे बैठे तो 5 तन पाक दी निस्बत पंजवीं भी सुनावा। सुनना जरा, नबी पाक क्या फरमा रहे हैं? सुन्नी हर बंदा जरा चेहरे पर इत्मीनान लेके आए, सुकून लेके आए, मुस्कुराहट लेके आए। हदीस बड़ी टाप दी है। नबी पाक ने फरमाया मसल असहाबी फिन्नास का मसल मिल्ह फित ताम। फरमाया लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह यह है जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, और जिसके दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद। करोगे सहाबा से प्यार या नहीं करोगे? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं। और हजरत इमाम हसन बसरी का कौल मौजूद है। फरमाया ज़हब मिलहुल कौम, फरमाया कौम का नमक कम हो रहा है। क्या मतलब? ये हजरत हसन बसरी कह रहे हैं कि लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। ये तब की बात है, अगर आज कोई बात करे परेशान ना हुआ करे, सिर्फ समझा करे भी लानती है, क्योंकि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले को लानती कहा गया है। और बस औकात ये भी होता है जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो हम क्या करें? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये छठी हदीस सुना रहा हूं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ये नहीं कहना जरा जिथे लगे रहे ना। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो उसे ये कहो तेरे ऊपर खुदा की लानत हो। ये ते साडे पीरां नूं, नकीबां नूं, नाथखानां नूं, मौलवियां नूं सोचना चाहिदा है। रबीउल अव्वल साडे नाल मुहर्रमा चौधर खरा हो, यकदर गिरो मोहकम गिर क्यों खरा हो। तैनूं सुनिया ने थोड़ियां रोटियां दित्तियां, तेरियां पराडो गड्डियां, तेरियां कोठियां बनातियां, तेरे इंग्लैंड दे वीजे लुआते, हजे जाना। देखो गल मैं करना साथ तुहाडे सुक्के पे ने।
इस वास्ते सुभान अल्लाह का सारे हजरात यार। अगर जाग रहे हो तो 7वीं हदीस भी पढ़ूं? नहीं, मेरा ख्याल है थक गए होना है। थकते नहीं गए हो? जरा मोबाइल तो निकले भी सुने, बहुत महंगी तकरीर करता बैठा पुत्रा, मोबाइल तो निकली जरा। अब सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सला तुरफुदुहुन्ना। अब इसका तर्जमा मैं मफहूमन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फरमाया है 3 चीजों में कभी गहराई में मत जाना, और इसका एक तर्जमा यह है और 3 चीजें छड़ छड़े आ जाए वरना तुम गुमराही में पड़ जाओगे। वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 फरमाया मेरे सहाबा के खिलाफ बातें ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। गाली मुक गई। दूसरी बात वन नज़रु फिन नुजूम, फरमाया तारे वेख के हिसाब ना लाया जे और नजूमी सानू क्या कहते हैं तुम्हारे डब्बे पीर ने 2 नंबर पीर ने। मैं क्या नजूमियां नहीं मानते, तू पीरां दी गल करन दे हैं। हम हर रोज पीर को मानते हैं जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं तो हम उस पीर को पीर मानते ही नहीं। ये हमारा अकीदा है। नबी पाक ने फरमाया नजूमियां दे पीछे नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे। वन नज़रु फित तकदीर, फरमाया तकदीर के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं करनी। ये जो हमारी तकदीर है ना, इसके बारे में बहस करने से बंदा जो बहुत ज्यादा बहस करे और इसकी गुमराही में चला जाए ना, गहराई में, तो बंदा गुमराह हो जाता है, बस औकात काफिर हो जाता है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा एक मसला समझा दूं। तकदीर के बारे में हमारा मसला ये है, अकीदा ये है, जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिख दिया है। लेकिन फिर मोटी मोटी तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुबरम हकीकी, एक होती है मुबरम मुअल्लक। एक मुअल्लक और एक मुबरम हकीकी। और जो मुबरम हकीकी होती है वो बदल नहीं सकती। जिमें मैं मरना है, ये हो ही नहीं सकता कि ये बदल जाए। मैं मरना ते मरना है, तुसी मरना ते मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना? ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है और होना ही होना, कभी बदल है। अटल फैसला, और जो जो अल्लाह के इल्म में अटल है वो कभी बदल सकता? बोलो ना। अच्छा, दूसरा फैसला वो होता है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक का क्या मतलब होता है? कि किसी ना किसी चीज पर लटकाया जाता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह ने इस बंदे के नसीबों में यह लिखा होता है कि ये अगर नमाजी बन जाए, स्वालिह बन जाए, मुझे सजदा कर ले, सदका व खैरात कर ले, तो हम इसकी मुसीबत टाल देंगे। जैसे नबी पाक ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, तो कोई उन्हें आखे नहीं जब तो साड़ियां नसीबा जी लिखा तो सदका क्यों दिए? गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी, तकदीर की मुखालफत। हजरत मौला अली की बात सुनाऊं आप हजरात को? बोलो ना यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया, उन्हें आके आके हजरत गल वे भाई ये हर काम साड़ी तकदीर च लिखिया है, ते फिर आप दुआ क्यों करने आ जी? है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, क्यों करने? मौला अली मुस्कुरा पड़े। फरमाया यार तेन इन्ना ही नहीं पता? कहता मैनू नहीं पता। फरमाया हो सकता है अल्लाह ने तेरे नसीबों में लिखा ही ये हो कि जदों जदों दुआ मंगी जाएगा तो उदों अता करते जाया जे। हो सकता तेरी तकदीर ही इंज लिखी होवे। तो चुप हो गया, कहता यार ये तो मैनू कभी कभी भी मेरे ज़हन च नहीं आया। तो फरमाया इस वास्ते तकदीर दे ज्यादा आगे नहीं जाना वरना गुमराह हो जाओगे। समझ आ रही है? 3 चीजों से नबी पाक ने मना फरमाया, सहाबा की मुखालफत से, नजूमियों से और तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। तकदीर की मिसाल यूं समझिए, आप एक दवाई हम लेते हैं सिरप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो अनु कहने दसिया ने एक्सपायर होना? दसो। कहते हैं जनाब ऐसी मशीनरी है जिसमें इसको डाला जाता है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कैलोरीज हैं और कितने पोटाशियम है, कितने इसके अंदर जनाब बाकी सारे मामलात हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ होता है और हमें ये भी पता है कब एक्सपायर होना। मैं कल एन जी साड़ी तकदीर रही है, अल्लाह नू पता है कि इन्हें की करना है ते कदों मरना है। जिवें अल्लाह ने इंसान नू इन्नी ताकत दे छड़ी है,